वॉइस क्लियर है? ओके। चलो ठीक है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं अपने यहाँ पे। आंसर इसका, हाँ भाई, इसका आंसर टेक्स्ट करो सभी, क्या आंसर आया इसका? जो बीकर होगा, देखो कई बच्चों का आ रहा है, पिंशु, ध्रुवी, यश, महेश्वर, श्रिया, गार्गी। फटाफट फटाफट आंसर करो, आंसर करो। आंसर करो बेटा इसको। अब इसका मैं लॉजिक आपको समझाता हूं। देखो लास्ट क्लास में अपन ने यहां से शुरू किया था, ठीक। सो इससे पहले वाला प्रॉब्लम देखो, एक बार इससे पहले वाला प्रॉब्लम देखो। ये प्रॉब्लम में क्या था बेटा, आपसे पूछा गया, देखो लॉजिक समझो, प्री प्री जो आपके जो भी कंसेप्शंस है उनसे डिफरेंट है ये। आपने बोला कि यार ये टेंशन टी कितना होगा। मेरे को पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में रखा हुआ है, मेरे को पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में रखा हुआ है और वो उसके अंदर फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है यानी कि उसके एमजी को किसी ने बैलेंस कर रखा है, उसके एमजी को किसी ने बैलेंस कर रखा है। अगर एमजी को किसी ने बैलेंस कर रखा है कौन होगा? बॉयंट फोर्स होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें भी हो रही हैं। यहाँ पे ये बॉडी ऊपर लटका हुआ भी है और बॉयंट फोर्स भी लग रहा है, और टी प्लस बी इज इक्वल टू एमजी आना चाहिए। टी प्लस बी इज इक्वल टू एमजी, क्योंकि ये लगा हुआ है यहाँ पे और ये टॉट है, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा, तो टेंशन की वैल्यू लेस देन आ गई। ठीक है, तो लेस देन एमजी आ गई। अच्छा, इस केस में क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में पानी है और इसके अंदर अपना बच्चा आ जाता कोई, ठीक है, लेट से अपना पार्थी है। अच्छा, अब जब ये बच्चा स्विम कर रहा है, बेटा ये जो स्विमिंग पूल का नीचे अर्थ है, ठीक है, अच्छा ये अर्थ है बेटा। अब ये जो ग्राउंड है या अर्थ है, अब इस पे क्या हो रहा है, क्या ये मैन आने की वजह से इस पे कोई भी लोड नहीं गिर रहा? पहले मान लो पानी का वेट W था, ठीक है, मैन का वेट M है,
ठीक है, वेट नहीं, इसका ये एम नॉट ले लो, ये एम ले लो। बेटा अगर ये पहले पानी था, पानी का मास एम नॉट है, उसके वजह से कुछ ना कुछ नॉर्मल लग रहा है उसके, ठीक है। अब जब ये पर्सन भी आया, तो ये पानी को धक्का दे रहा है ना, पानी के कांटेक्ट में है, पानी के कांटेक्ट में, तो अल्टीमेटली ऐसा थोड़ी होगा अर्थ पे कम फोर्स लगेगा, अर्थ पे नीचे कितना लगेगा, एम प्लस एम नॉट इंटू जी लगेगा। अरे कुछ ना कुछ पास करके तो आएगा ही। तो सेम ये जो रीडिंग है आपका पानी जो है दैट इज कैपिटल एम, पानी प्लस बीकर, और आपने इसमें एक ब्लॉक रखा, आपने इसमें ब्लॉक रखा। अरे ब्लॉक रखते से वो ब्लॉक गायब थोड़ी हो गया धरती से, है कुछ ना कुछ तो। वो किस पे गिरा हुआ है, वो पानी में गिरा हुआ है, पानी में गिरा हुआ है, तो इसकी जो रीडिंग होगी वो एम जी प्लस एम नॉट जी ए होगा। बेटा गायब थोड़ी हो गया है, इस पे जरूर बॉयंट फोर्स लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे एम नॉट पे बॉयंट फोर्स लग रहा है। तो पानी जो है नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये पानी इसको ऐसे ऐसे धक्का दे रहा है। अरे पानी इसको धक्का दे रहा है तो क्या ये पानी को नहीं लेगा क्या, रिवर्स बैक में देगा। अगर ब्लॉक पे पानी कुछ ऊपर धक्का दे रहा है तो क्या होगा, अगर पानी ऊपर धक्का दे रहा है ब्लॉक पे, पानी ऊपर धक्का दे रहा है तो ब्लॉक भी तो पानी पे देगा, तो बैलेंस आउट होके आपके पास में एम जी प्लस एम नॉट जी आएगा। अब कई बच्चे बी ऑप्शन किए, कई बच्चे बी ऑप्शन किए, क्या उनको ये चीज चमक रही है, बेटा गायब कैसे हो जाएगा, सिस्टम का मास कितना है, सिस्टम का मास कितना है, सिस्टम का मास जो है वो कैपिटल एम प्लस एम नॉट है, तो वो तो शो होगा ही ना। या आपने नीचे कोई वेइंग मशीन रख दी है, वेइंग मशीन पे तो नॉर्मल लगेगा, वेइंग मशीन पे नॉर्मल लगेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही। बेटा टेंशन वाला अलग केस था, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन मार्क किया वो सही है, बी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने किया, क्या ये चमक रहा है आपको। बेटा इसका भी फोर्स ट्रांसफर होगा नीचे, नॉर्मल तो लगेगा ही ना। बॉइंट फोर्स जो है, बॉइंट फोर्स वो क्या हो जाएगा, वो पानी पानी ये ब्लॉक पे डालेगा, ब्लॉक भी तो पानी पे कुछ ना कुछ फोर्स डालेगा। क्लियर है, थोड़ा बहुत चमक गया होगा। अब इसमें है ना ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, पर वही ये बच्चों को नहीं चमकते ज्यादा। तो लिख लीजिए, दी वाटर या लिक्विड, ए आंसर था, द वाटर और लिक्विड exerts upward force on the body या block, ठीक है। the block will also exert and an equal force on the water or liquid. The block will also exert an equal force on the liquid or water. So entire system का मास सेम रहेगा, मतलब कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जो भी आपने दिया था वो रहेगा ही रहेगा।
आई होप इतना सबको चमक गया है। अब देखो, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, कितने लोग कर पाते हैं देखते हैं। तो हाँ, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए। ये अगेन दिस इज स्मॉल एम, दिस इज कैपिटल एम। तो अगर यहाँ पे कुछ वेइंग मशीन लगा हुआ है तो वेइंग मशीन की रीडिंग हो जाएगी, इसकी रीडिंग हो जाएगी स्मॉल एम कैपिटल एम जी। ठीक है, वेइंग मशीन की रीडिंग यही होगी, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन की रीडिंग यही होगी। यहाँ तक छापा, छापते से डन, थम्स अप दो। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब ये एक्सपेरिमेंट देखना, आप लोगों ने, कई लोगों ने किया भी होगा। एक बीकर रखो, इसके अंदर प्लास्टिक की बॉल, पता है क्या आपको, प्लास्टिक की बॉल खेले हो तो कभी क्रिकेट प्लास्टिक की बॉल से। अच्छा, प्लास्टिक की बॉल को पानी में ले जाके नीचे ऐसे छोड़ दो। प्लास्टिक की बॉल जो है उसको देखो, प्लास्टिक की बॉल क्या है, ऊपर ही फ्लोट करती रहती है। बट अगर मैं उसको नीचे लेके गया, प्लास्टिक की बॉल को मैं नीचे लेके गया और फिर छोड़ा, तो क्या होगी, ये नीचे डूब जाती कि ऊपर भाग के आएगी? विल इट गो अप और डाउन? ऊपर जाती। प्लास्टिक की बॉल अगर आप नीचे ले जाओ तो और उसको छोड़ दो तो सीधा ऊपर भागेगी। अच्छा, ऊपर भागेगी तो वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी होगी तो अच्छे केसेस में अपने को वाटर का ड्रैग वैग वो सब नहीं रखना। तो कंडीशन इमेजिन करो, वाटर का ड्रैग फोर्स नहीं है, तो ये बॉल जो है ये ऊपर भागेगी, और ऊपर भागेगी तो ये स्पीड होगा। अगर इस बॉल का ऊपर स्पीड होगा तो क्या होगा, ये वाटर सरफेस से ऊपर भागेगा, वाटर सरफेस से ऊपर भागेगा। मान लो वाटर सरफेस से ये h हाइट ऊपर जाता है और यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, आपको बताना है ये h हाइट कितना होगा। ठीक है, गिवन कंडीशन है। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करा देता हूँ आपसे कि वाटर को अपन लेट्स से 5 सेंटीमीटर नीचे ले गए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर नीचे ले गए, और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी 3 रो है, और ये जो बॉल है इसका डेंसिटी मान लीजिए रो है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसा दिया है, इफ अ बॉल is forcefully if a ball is forcefully taken inside the beaker at a height h is equals to 5 centimeter from surface from surface, and it is released and it is released. Find the height above find the height above water surface. Find the height above water surface to which the ball rises. ठीक है, बॉल कितना राइज करता वो हाइट बताना है। ये कैपिटल एच बता दो, व्हाट इज कैपिटल एच, वेयर इट विल राइज। यहां से आपने रिलीज किया। क्वेश्चन समझो एक बार, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने अगर किया हो तो
अंदर बलून वलून को ले जाओ या ऐसा कुछ बॉल को ले जाओ, प्लास्टिक बॉल से मैंने किया है। बाल्टी में कर सकते हो आप, बाल्टी में प्लास्टिक बॉल रखो, उसको छोड़ दो, फिर ऊपर उछलेगी। आपको बताना ये पानी के सरफेस से कितना ऊपर। सोचो सोचो, बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। सर ये ऊपर क्यों जा रहा? बेटा इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 3 रो है, तो ऑब्वियस है mg नीचे लगेगा, बट बॉइंट फोर्स ज्यादा है। अगर बॉइंट फोर्स ज्यादा है तो वो ऊपर इसको एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, इधर ले जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे बॉइंट फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और सिर्फ जो वेलोसिटी थी वो ऊपर लगेगी। सर रुका क्यों ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे? क्योंकि mg नीचे है। बहुत अच्छा सवाल है, एडवांस लेवल। लॉजिकल सवाल है। किसी बच्चे का आंसर आया? अबाउ दी वाटर सरफेस कितना राइज करेगा? फाइंड दी हाइट अबाउ वाटर सरफेस टू विच द बॉल राइजेस। सोचो सोचो सोचो, अच्छा सवाल है। किसी को कुछ चमक रहा है, कैसे करना है? आपने अलग अलग दिमाग लगाया होगा। नहीं, वेरी गुड। कबीरा का आया, प्रियांशु का आया, सोनी का गलत आया, आयुष का गलत आया, श्रेया का गलत है, आर्या मतलब सही कर सकते हो। अच्छा, अब कई तरीके से इसको कर सकते हैं। कई तरीके से कर सकते हैं, एंड मैं बताऊं फ्लूइड का ये सेक्शन थोड़ा सा टफ रहता है। अच्छा, इसको मैं एक मेथड से करता हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इजी मेथड है। वेरी गुड, आदित्य का आया। सौरभ थोड़ा गलत हो गया बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये हाइट कैपिटल एच। ठीक है, ये बॉल यहां चला जाएगा। देखो बहुत इजी मेथड है। एप्लीकेशन सुनो, कितना बढ़िया एप्लीकेशन अपन ने कर दिया।
बिना काम कोई झंझट झमेला किया ही नहीं अपन। बोला कि इसका स्पीड यहाँ u है, यहाँ पे कितना है u है। अच्छा, फोर्सेस लग रहे हैं, कौन सा फोर्सेस लग रहा है, फोर्सेस लग रहा है इस पे, यहाँ पे mg लग रहा है हमेशा, और इस रीजन में पॉइंट फोर्स लग रहा है। मैं सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये कैपिटल एच चला, ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टेक्स्ट करो, ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू टाइम t0 पे यहाँ पे है, इनिशियल 0, दिस इज k फाइनल माइनस k इनिशियल, k फाइनल भी 0 है, k इनिशियल भी 0 है। अच्छा, ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, ग्रेविटी ने, हमेशा ग्रेविटी mg नीचे लग रहा है, ग्रेविटी ने ये ब्लॉक यहां से ऊपर A पॉइंट से ये इधर तक गया, तो ऊपर कितना डिस्टेंस चला, टेक्स्ट करो, 5 प्लस कैपिटल H, 5 प्लस कैपिटल H। अच्छा, ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा है बट ऊपर चला, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg 5 सेंटीमीटर प्लस कैपिटल H। ठीक है, ये सेंटीमीटर में। ओके सर, नेक्स्ट देखो, बॉयंसी फोर्स ने कितना वर्क किया, पॉइंट फोर्स किधर लगता, पॉइंट फोर्स किधर लगता, ऊपर। अच्छा, ये पॉइंट फोर्स जो है जब तक लिक्विड में है तब तक वो ऊपर लेके गया है, तो क्या मैं लिख दूं प्लस पॉइंट फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, पॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा और डिस्टेंस कितना लग रहा, 5 सेंटीमीटर, फोर्स ऊपर, डिस्टेंस ऊपर। अब ये 0 है, अब इसको आप देखो, ये सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर भी कर सकते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको बाई 100 करूं, तो बाई 100 करूं तो मीटर, तो ये देखो mg 5 प्लस h बाई 100, mg 5 प्लस h इज इक्वल टू 100 प्लस b अपॉन 5 सेंटीमीटर बाई 100 इज इक्वल टू 0, ये 100 का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो mg 5 प्लस h इज इक्वल्स टू पॉइंट फोर्स b इंटू 5। सर अब mg कितना होगा, mg मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सबमर्ज्ड है तो बॉइंट फोर्स कितना होगा, बॉइंट फोर्स इज वॉल्यूम इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है, तो mg की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू जी, तो दिस इज वॉल्यूम एप्सिलॉन जी एंड दिस इज वॉल्यूम 3 एप्सिलॉन जी। ठीक है, क्या पॉइंट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड, अरे बेटा जो डिस्प्लेस है अंदर कितना वॉल्यूम है, पूरा बॉल का वॉल्यूम, तो लिख लीजिए वॉल्यूम रो जी 5 प्लस h, पॉइंट फोर्स कितना होगा, वॉल्यूम v 3 रो g इंटू 5। ठीक है, v गया, रो गया, g गया, कितना आया 5 प्लस h इज इक्वल टू 15, 3 इंटू 5 15, तो h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। देखा, वर्क एनर्जी थ्योरम लग गया इसमें, h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। किसी ने वो भी किया क्या काइनेमेटिक्स से कि सर पहले 5 सेंटीमीटर तक एक्सेलरेशन निकाल लिए दो फोर्सेस की, उससे भी आएगा। ठीक है, उससे भी आएगा कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर तक क्या होगा, ऊपर जाएगा, नेट एक्सेलरेशन b माइनस mg डिवाइडेड बाई m। ठीक है, फिर यहां से वेलोसिटी निकल गई, अब यहां से जो भी वेलोसिटी निकली उससे ऊपर जाएगा, फिर क्या, आपको देखो वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लॉइट करना है, जितना बेटर वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना सीख जाओगे उतना बेटर होगा।
ठीक है, मेथड अलग अलग हो सकते हैं। अरे बॉइंग फोर्स भी लग रहा है, mg भी लग रहा है ना नीचे, mg तो हमेशा लग रहा है। छाप लो इसको, अच्छा प्रॉब्लम है। हो गया तो बताओ। देखो ये लॉजिकल टाइप के सवाल थोड़े से और करते हैं। प्लीज प्लीज इसमें मिसकंसेप्शन मत रखें कि सर ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा दिमाग खोल के सुनना, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा दिया है आपको कि पानी है। अच्छा, पानी में मैंने आइस डाल दिया। पानी में मैंने, ये पानी है और ये आइस डला हुआ है, ठीक है। पानी है और उसमें आइस डला हुआ है। इमेजिन कर सकते हो, अभी तो खैर गर्मी का मौसम है, तो शरबत वरबत सब पीते हो, तो जो भी है, यहाँ पे आइस है ये, ठीक है। दिस इज आइस, दिस इज वाटर। अच्छा ये बताओ, आइस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर किसकी कम होती है? ये फ्लोट करता है, ये तो देखा है ना सबने, फ्लोट करता है। बहुत मस्त सवाल है ये, जो कितने बच्चे कर पाते हैं, समझ पाते हैं। समझना बहुत बड़ी बात है इस सवाल को। ऑब्वियस है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, तभी ये फ्लोट करता है। अच्छा, सवाल है, when the ice when the ice was put in the water, the height is capital H, the height is capital H। ध्यान से समझना, when the ice is put in the water, water है ना, put in the water, the height is capital H, ठीक है। ये आइस के डालने के बाद में कैपिटल एच हाइट हुई है। इफ द आइस मेल्ट्स, द आइस मेल्ट्स, find find the find the relation of new height। तो सवाल ऐसा है, बहुत बेहतरीन लॉजिकल सवाल है। ये आइस मेल्ट हो गया, पानी था और आइस मेल्ट हो गया, ये है स्मॉल एच, ठीक है। आपको रिलेशन बताना है, एच इज लेस देन कैपिटल एच, एच ग्रेटर देन कैपिटल एच, एच इज इक्वल टू कैपिटल एच, और डी राम जाने। सोचो सोचो, ये आइस मेल्ट हो गया, आइस मेल्ट, आइस मेल्ट हो गया। थोड़ा बुद्धिमानी लगाओ। मेरे को पता है डेंसिटी ऑफ आइस,
सबके आंसर आने चाहिए, तुक्के मार दो। लॉजिकल सवाल है, इसमें क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है वो भी देखेंगे अपन। कशिश ने किया, आयुष ने किया, नमन, आदित्य, श्रेया, प्रियांशु, अमोघ, ऋषि, रिद्धि। देखो, हर साल कराता हूँ, बच्चे गलत करते ही हैं, बट और ये समझ में नहीं आता लोगों को। ठीक है, अब आपने जो कंसेप्शन पाल लिया उसके बिहाफ पे समझ में नहीं आता, ध्यान से सुनना। ध्यान से समझना इसको, एक आधे बच्चों का सही है। अब 3 ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, 33% चांस है कि अपना सही हो। महेश्वर भी कर रहा, यश जायसवाल कर रहा, वाह। चिंटा एकदम छा गया। समृद्धि कर रही, वाह वाह। देवाशीष, अमय, ये आजकल हर्ष गायब हो गया, ऐसे लग रहा है हर्ष की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। हर्ष एकदम रेयर रिप्लाई कर रहा है, जो सेंटर में बुलाया हर्ष को। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना, जो भी पॉइंट बता रहा हूं ध्यान से सुनना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखो, पानी का जो वॉल्यूम है ना, पानी का वॉल्यूम फिक्स है। पानी का जो, अगर आइस नहीं होता तो पानी का पहले कुछ हाइट होता होगा, दैट इज फिक्स। अगर आइस मेल्ट होता है तो वाटर का कितना वॉल्यूम क्रिएट होता है। अगर आइस मेल्ट होता है तो वाटर का कितना वॉल्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। लेट्स से दिस इज द आइस, ये पूरा अपना आइस। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है, ये अपन ने इसका वॉल्यूम ले लिया था। ठीक है, कुछ वॉल्यूम है इसका, टोटल टोटल आइस का टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, सॉरी, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू, देखो, मास ऑफ आइस। ये बात समझो, अगर आइस मेल्ट हुआ तो जितना मास आइस का था उतना मास पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द मास ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। अच्छा, हाउ मच वाटर इज कन्वर्टेड, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा वाटर दैट हैज बीन क्रिएटेड, एंड देन दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आइस मेल्ट किया, अगर ये आइस मेल्ट किया तो एक्स्ट्रा कितना पानी ऊपर आया या कितना वॉल्यूम पानी का बना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर that has been converted from ice is V of ice into rho of ice upon rho of water। कितनों को समझ में आ रही है? अच्छा, दिस इज V of ice, इतना इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरेट होगा अगर पूरा आइस मेल्ट हो गया। अच्छा, ये बताओ, ये सुना है क्या आप लोगों ने कि अगर मैं 11 ग्लासेस आइस के मेल्ट कराऊं तो मेरे को 10 ग्लासेस में पानी भर जाएगा, सिर्फ मेरे 10 ग्लासेस में पानी भरता है। ऐसा कभी कुछ सुना है?
बचपन में कुछ क्या 10 ग्लास आइस के अगर मैं मेल्ट कराऊं तो 11 आइस के क्यूब्स या ग्लासेस मेरे को सिर्फ 10 ग्लासेस में पानी में भर जाएंगे, ठीक है, पानी का भरेगा। तो ऑब्वियस है यहां से क्या आ रहा है, ये क्वांटिटी से मेरे को पता चल रहा है कि जब आइस मेल्ट किया ना तो मेरे को कम वॉल्यूम मिलेगा। यहां तक छाप लो। यहां तक छाप लो। छापा? वी ऑफ वाटर, वी ऑफ आइस। देखो लॉजिकल सवाल है, आते हैं ये। रो ऑफ आइस, रो ऑफ वाटर, ऐसे भी आप बोल सकते हो, वी ऑफ वाटर अपॉन वी ऑफ आइस इज रो ऑफ आइस बाय रो ऑफ वाटर। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ, सही किया है। हाँ हाँ, क्रिएट, वॉल्यूम क्रिएट होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है। अब ये आपने बताया था मुझे, डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ आइस, ये मेन तो ये है। अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज लेस देन। ठीक है, तो ऑब्वियस है कम पानी जनरेट होता है ज्यादा वॉल्यूम ऑफ आइस से, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ आइस से। अगर मेल्ट किया तो इतना वाटर जनरेट होगा, इतना वाटर जनरेट होगा या क्रिएट होगा। अगर आइस मेल्ट करा दिया तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरेट होगा। This is the volume of water that is generated. This is the volume of water that is generated when the ice melts. अच्छा, अब मुझे ये चीज बताओ, ध्यान से समझना। ये जब वो इनिशियल केसेस में जब मेरे पास में ये आइस क्यूब था और ये वाटर था, ध्यान से सुनो, पानी अलग जगह पे, पानी का वॉल्यूम अलग, ये जो वॉल्यूम है ये वाला, देखो ये जो वॉल्यूम है, ये जो है इनसाइड, इसके इनसाइड वॉल्यूम है, जो कि ये इतना हिस्सा आइस क्यूब का इनसाइड, इनसाइड द वाटर है, इनसाइड द वाटर है। ये अलग, इसका वॉल्यूम जो है, इसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ अलग होगा, पानी का अलग है, और ये इसका एक्स्ट्रा, जब मैंने आइस को पुट किया तो ये इतना पानी का हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है। दिस इज वॉल्यूम इनसाइड, पानी अलग V1 वॉल्यूम है, और जब मैंने आइस डाला तो V1 प्लस V इनसाइड हुआ। अच्छा, बॉइंट फोर्स कितना होता है? बॉइंट फोर्स होता है V इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, यही होता है V इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। अच्छा, फ्लोट कर रहा है तो इसकी वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। दिस इज बॉइंट फोर्स, एंड बॉइंट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू mg अगर फ्लोटिंग हो रही है तो। ये अपन ने किया था। तो व्हाट इज V इनसाइड? V इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, लिक्विड मतलब वाटर,
into G. What is the mass of ice? Mass of ice is volume of ice into density of ice into G. So what is the volume inside? What is the volume inside? Volume inside Gg कट गया, volume of ice, density of ice upon density of water. अरे ये देखो ये देखो ये देखो, जितना जितना आइस क्यूब ने अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था जब वो पानी में गिरा हुआ था, ये कितना आता? ये आता वॉल्यूम ऑफ आइस, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. अरे ये देखो, वॉल्यूम ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. बात समझे? जब जब मैंने आइस को डाला तो आइस का जितना हिस्सा पानी के नीचे था, जितना हिस्सा वॉल्यूम आइस ने ऑक्यूपाई कर रखा था पानी में, वो वी इनसाइड सेम है जब पूरा आइस मेल्ट करेगा. यानी कि जब आइस मेल्ट किया ना, तो ये पूरी, ये जो जगह पहले अंदर था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वो पूरी जगह भर देगा. नहीं समझ में आया बेटा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो वॉल्यूम अंदर था और जो वॉल्यूम अंदर था और जो वॉल्यूम आइस का वाटर में क्रिएट होने में, वाटर में कन्वर्ट होने पे मिलता है, वो दोनों सेम है. यानी कि ऐसा सीन हुआ, ये सीन है, ये जगह थी, ठीक है. जब पूरा मेल्ट हुआ ना, ये मेल्ट हुआ, ये मेल्ट हुआ, तो इसने ये वाली जगह ही ऑक्यूपाई कर. जब ये आइस जो है, आइस, दिस इज आइस, ये आइस जब मेल्ट हुआ तो वो बस इतने से वॉल्यूम में ही ऑक्यूपाई हो गया, और इतने से वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हुआ तो पहले भी एच थी, अभी भी एच ही रही, सेम रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. अरे ये बाहर बाहर पार्ट निकला हुआ है, जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, ये जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, उसमें ही समा जाएगा ये. वॉल्यूम इनसाइड, जितना वॉल्यूम आइस का पानी के अंदर था, जब वो मेल्ट करेगा उतने ही वॉल्यूम में आइस फिट हो जाएगा. अगर आइस उतने ही वॉल्यूम में फिट हो गया तो फिर एक्स्ट्रा ना हाइट बढ़ेगा ना कम होगा, जितना हाइट था उतना ही रहेगा. अब इस चीज को अपने दिमाग में सिंक होने में आपको समय लगेगा, इस चीज को सिंक होने में आपको समय लगेगा. इसका मतलब, अगर आप कुछ रसना वसना पी रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर आइस क्यूब्स डाले हुए हैं, तो जितना लेवल उस ग्लास में पानी का है, जब वो आइस मेल्ट करेगा तो लेवल सेम रहेगा. रसना क्यों बोला? क्योंकि पानी है, ठीक है. अब उसको आप मैंगो शेक से उससे कंपेयर मत करना, डेंसिटी अलग हो जाती हो. मैंने रसना टर्म यूज किया है, रसना में पानी रहता है ना सिर्फ, और शुगर वुगर डाल दिया तो थोड़ी डेंसिटी चेंज हो जाती है. सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूँ. आप ये मत बोलना सर आमरस बना लिया, ये बना लिया, उसके अंदर ऊपर होता नीचे होता. पानी की बात हो रही है, वो डिफरेंट फ्लूइड्स हो गए, डेंसिटी अलग हो. चलो ठीक है, लिख लो, जितना समझ में आया लिख लो. Water level in the beaker will remain same, so the height will remain same. फर्स्ट टाइम है, हर साल ही होता है यार, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती, थोड़ा सा समय दो. हो गया, डन लिखो.
अच्छा ये देखिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है, ठीक है। इसका हाइट कैपिटल H होगा, ठीक है। नीचे पहले पानी डाला, फिर कोई और चीज डाली, दोनों का V1 है, इसका V2 है, कैपिटल H है, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पे V1 वॉल्यूम सेम है और मैंने इसमें V3 वॉल्यूम डाल दिया। V1 सेम है और V3 इसमें V2 वॉल्यूम एक्स्ट्रा था, इसमें V3 था। अगर V3 बड़ा है V2 से एंड दिस इज H1, दिस इज H2, ये जनरल क्वेश्चन है ऐसे ही। यहाँ पे V1 था, इधर V2 वॉल्यूम है, ये V1 है, ये एक्स्ट्रा V3 वॉल्यूम है ऊपर इसके, V3 बड़ा है V2 से। तो बताओ H2 और H1 में क्या रिलेशन है? पहले से V1 था, इसमें मैंने एक्स्ट्रा फ्लूइड डाला, लिक्विड डाला V2 वॉल्यूम का, इसमें भी V1 था, इसमें V3 डाला और V3 ज्यादा है। तो H1 और H2 में हाइट क्या कंपैरिजन करो? सेम सेम फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है, दोनों का डेंसिटी सेम है। यहाँ पे 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर, नंबर ले लो भाई। इसमें आपने 1 लीटर डाला, इसमें आपने 5 लीटर डाल दिया, किसकी हाइट बड़ी होगी? इधर 5 लीटर, इधर 5 लीटर, इधर 1 लीटर, इधर एक्स्ट्रा 5 लीटर डाल दिया, और ऑब्वियस है H2 बड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे 10 लीटर है, यहाँ पे 10 लीटर है, पहले 10 लीटर है, अब आपने इसमें 2 लीटर डाल दिया, इसमें भी सेम वॉल्यूम डाला 2 लीटर, सेम वॉल्यूम डाला 2 लीटर। इसका हाइट H3 है, इसका हाइट H4 है, क्या रिलेशन होगा H3 और H4 में? पहले दोनों में 10-10 लीटर है, इसमें आपने 2 लीटर डाला, इसमें भी 2 लीटर डाला, H3 और H4 में क्या रिलेशन होगा? सेम वॉल्यूम डाला, इक्वल हो गया ना। तो यही मैं बता रहा हूं, आपका पानी का वॉल्यूम कुछ पहले से था, इसमें भी पानी पड़ा हुआ है, इसमें जब आइस डाला आपने तो ये हिस्सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ना नीचे, अब ये आपने निकाला था। वॉल्यूम इनसाइड कितना है? वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ आइस रो आइस अपॉन रो वाटर। अब ये इक्वेशन 1 से आपने निकाला कि ये इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा बढ़ गया, और इसके अंदर पानी जब डाला उसका भी वॉल्यूम सेम है। ये V1, ये V2 और ये V1 दोनों सेम है, और ये V0 है, पहले का V0 है। अगर V1 और V2 सेम वॉल्यूम है, V1 और V2 सेम वॉल्यूम है, इसका मतलब दोनों का हाइट बोथ विल हैव सेम हाइट। वाटर जो था इनिशियली उस पर तो कुछ चेंज किया ही नहीं ना आपने। कितनी कितनी परसेंट जनता को समझ में आया? जरा हैंड रेज करो। ये आइस के वजह से इनसाइड वॉल्यूम, और जब मेल्ट हुआ तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, सो हाइट विल रिमेन सेम। उन्नीस लोगों को समझ में आया बस, 20, 21, 22, 23, 24 लोगों को समझ में आ गया, शाबाश, ठीक है। 25-26 को आगे तो बहुत है, मतलब उसको लॉजिक से सोचो, लॉजिक से सोचो। चलो एक और दूं क्या? यही पार्ट थोड़ा सा भारी है, बाकी सब इजी है। ओके, कर लो तो बहुत बढ़िया। हाँ, हैंड हैंड डाउन कर दो, हैंड डाउन कर दो। ठीक है,
करते हैं, लास्ट साइड कॉपी कर लो भाई। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। ऐसा दिया हुआ है आपको, पानी है, ठीक, और इसमें एक वुड डाल दिया। क्या डाल दिया? वुड। फ्लोट कर रहा है, ठीक, वुड जो है डालने से फ्लोट कर रहा है, और इसके ऊपर रख दिया मैंने एक कॉइन। ये रखा कॉइन, ये रखा वुड, ठीक है। और दिस इज डेंसिटी ऑफ कॉइन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ कॉइन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो वुड। अच्छा, अरे यार, चलो ये वाटर है। सुनो, ऐसा करते हैं, दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू लिया ना अपन ने, इसको डेंसिटी डी बोल देते हैं, इसको डेंसिटी वुड बोल देते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियस है कॉइन का वुड से भी ज्यादा है, एंड कॉइन का डी दैट इज ऑफ वाटर उससे भी ज्यादा है, ठीक है। कॉइन जो है और वुड जो है फ्लोट कर रहा है, वुड फ्लोट कर रहा है, तो वुड का डेंसिटी कम है वाटर। जब ये दोनों वुड है उसके ऊपर कॉइन रख रखा है, और मास ऑफ कॉइन is mc, mass of wood is mw, mass of wood is mw। आपसे ये दिया है, जब वुड है, वुड के ऊपर कॉइन है, तो हाइट है कैपिटल एच। आपसे बोला इफ द कॉइन इज ड्रॉप, द कॉइन इज ड्रॉप इनसाइड द वाटर, और कॉइन को मैंने इनसाइड द वाटर ड्रॉप किया, देन the level then the level of water will be, तो लेवल ऑफ वाटर कितना होगा? लेस देन कैपिटल एच, ग्रेटर देन कैपिटल एच, और इक्वल टू कैपिटल एच, या कैन नॉट प्रेडिक्ट। ध्यान से समझो, यहाँ पे पंगा क्या था, वो आइस और वाटर थे, आइस और वाटर, यहाँ दो चीजें डाल दी आपने, वुड भी डाला है और कॉइन भी डाला है। देखो, पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा, पहले आप निकाल लो, जब वुड और कॉइन थे तो कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, डिस्प्लेस हुआ। अच्छा सवाल है, घबराओ नहीं। यहाँ डेंसिटीज दे रखी है सबको, सारी डेंसिटीज दे रखी है मैंने, मास भी दे रखा। लॉजिक लगाओ पहले। when 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 the setup is floating, जब सेटअप फ्लोट कर रहा है, पानी का वी नॉट रहने दो, ये वुड और कॉइन की वजह से कुछ बॉयंसी फोर्स लगेगा,
buoyant force is equals to, देखो buoyant force, इस सिस्टम पे buoyant force लगेगा. buoyant force क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यही होता है ना, ये वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. buoyant फोर्स लग रहा है तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ या जो अंदर इनसाइड वॉल्यूम है. अच्छा, buoyancy फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? buoyancy फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ कॉइन प्लस मास ऑफ वुड इनटू जी. कितने को समझ में आया? ये दोनों सेम है तो क्या मैं बोल दूं वॉल्यूम डिस्प्लेस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉइन प्लस मास ऑफ वुड, मास ऑफ कॉइन इनटू मास ऑफ वुड इनटू जी. जी चला गया, दिस इज वॉल्यूम डिस्प्लेस. वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आया? मास ऑफ कॉइन मास ऑफ वुड अपॉन density of liquid, that is D, density of water. This is mc plus m water upon D. Density of liquid is D. कितनों को समझ में आया? बेटा बस सिंपल सा है, आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज D, आपको वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालना है, वॉल्यूम इनसाइड. ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है, दिस इज वॉल्यूम डिस्प्लेस इनसाइड या वॉल्यूम इनसाइड. ये निकाल लिया क्या? हो गया डन, लिखो. ये अंदर वॉल्यूम कितना, पानी का वॉल्यूम पहले से कुछ था, उसके अंदर जैसे मैंने वुड डाला वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वाटर का, वो कितना हुआ? वी डिस्प्लेस. अच्छा, अब नेक्स्ट देखो. वंस द कॉइन इज ड्रॉप, अगर कॉइन ड्रॉप किया तो ये वाला वुड है, दिस इज वुड एंड दिस इज द कॉइन. सर कॉइन को नीचे क्यों रखा? क्यों बोल रखा है? डेंसिटी बहुत ज्यादा उसकी. अच्छा, अब ये कॉइन भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और ये वाला वुड भी ऑक्यूपाई कर रहा है. this is the volume occupied by the wood and this is the coin and it will also occupy some volume. Now the coin is dropped. Now the coin is dropped. अगर coin drop किया तो देखो wood के लिए क्या लग रहा है? buoyancy is equals to mass of wood into g. ठीक है, buoyancy कितना लगेगा? This is volume displaced by wood, only wood है ना, into density of liquid into g. This is mass of wood into g. So what is the volume displaced only by wood? Only by wood is mass of water upon density of liquid. This is mass of wood upon d. ये वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है किसने? ये किसने किया है? वुड ने. वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द वुड कितना है? m of wood, mass of wood upon density of liquid. अच्छा, ये कॉइन जो है, कॉइन फॉर द कॉइन तो जितना उसका वॉल्यूम था उतना सारा का सारा डिस्प्लेस करेगा. क्यों? क्योंकि ये अंदर आ गया. तो जो इसका शेप था
जो इसका मास है, मास ऑफ कॉइन और डेंसिटी ऑफ कॉइन थी कुछ अपनी, सॉरी रो, सॉरी, अगर कोई बॉडी सिंक कर जाती है तो कितना वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये डिफरेंट करता है, ये वॉल्यूम ऑफ वुड के बराबर नहीं करता। इसका डिस्प्लेस वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वुड अलग है, बट ये अगर सिंक कर गया तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉइन अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉइन। बात समझ में आ रही है? तो टोटल न्यू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेस्ड, ये एम ऑफ वुड अपॉन डी प्लस मास ऑफ कॉइन बाय रो। अच्छा, इस इक्वेशन को कंपेयर करो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 कंपेयर करो। देख लो दोनों को। किसका वॉल्यूम कम है? देखो, ये वाला वॉल्यूम कम है या पहले वाला, ये मास ऑफ कॉइन बाय स्मॉल डी, मास ऑफ वुड बाय स्मॉल डी। छाप लो इसको। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नहीं समझ में आता। छाप लिया क्या? कंपेयर करना है 1 और 2 को। 1 और 2 को कंपेयर करना है। पहले वाले केस में, पहले वाले केस में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड था क्या? पहले वाले में ज्यादा था कि अब फर्स्ट केस, सेकेंड केस, पहले से वॉल्यूम पानी का V नॉट था और ये वॉल्यूम डिस्प्लेस था, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस जो है वो फर्स्ट केस में आया था m ऑफ वुड बाई डी, m ऑफ कॉइन बाई स्मॉल डी। सेकेंड केस में दिस इज लेट्स से V1, ये V नॉट, ये V2, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम V2, ये डिस्प्लेस वॉल्यूम V1, ये डिस्प्लेस है 2 में कितना है, मास ऑफ वुड बाय स्मॉल डी प्लस मास ऑफ कॉइन इनटू डेंसिटी ऑफ अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉइन। देखो ये तो सेम है, अब इसमें कंपेयर मार, देखो V1 बड़ा कि V2 बड़ा? V1 बड़ा बेटा, सिंपल है, ये फर्स्ट टर्म तो सेम है दोनों की। अब ये m कॉइन बाय स्मॉल डेंसिटी d, और ये भी आपको दिया है कॉइन की डेंसिटी ज्यादा होती है d से, कॉइन की डेंसिटी ज्यादा होती है d से, कॉइन की डेंसिटी दे रखी है पहले से। V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, सभी लोग करो।
तीनों कर लिया, वापिस करो। दिस टर्म इज कॉमन, V1 बड़ा है, मेरे को पता चल रहा, मास ऑफ कॉइन बाय डी और मास ऑफ कॉइन बाय रो सी में ये बड़ा है। देखो 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 देखो, MC बाई डी, यार ये छोटा है यार, 5/2 और एक है 5/4, ये क्वांटिटी बड़ी है, तो एक बार मैंने 4 से डिवाइड किया और एक बार छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करा, कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना, तो ऑब्वियस है V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 ग्रेटर है मतलब पहले ज्यादा वॉल्यूम था, अब कम वॉल्यूम है, तो ये पहले H1 था, ये H2 है, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, ये H1 हाइट थी, अब वॉल्यूम कम है V2, ये हाइट H2 है, कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियस है, वॉल्यूम ज्यादा तो H1 ज्यादा है H2 से, H1 ज्यादा है H2 से। भाई एकदम दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन था ये। जो पहले की हाइट थी वो बड़ी थी, अब जो न्यू हाइट है वो छोटी है, न्यू हाइट इज स्मॉलर। इसको वापस देखना रिकॉर्डिंग में, इस चीज को वापस देखना रिकॉर्डिंग में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर आएगा ए, आंसर इज ए। कैसे निकालोगे? सेम, पहले निकालो कि पहले कितना डिस्प्लेस वॉल्यूम था जब आपने इवेंट अकर करा दी, चाहे आइस को मेल्ट करा दिया या कॉइन को ड्रॉप करा दिया, फिर निकालो कि नया वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है, फिर निकालो नया वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस है, सिंपली ऐसे आ जाए। हो गया इतना? अच्छा ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, कोई लिक्विड नहीं है, ये H1 है, दिस इज प्योर आइस, मेल्ट कराया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ये प्योर आइस, प्योर वाटर, सॉरी, this is converted into pure water, this is H1 height, this is H2 height, there is no liquid below। अब H1 और H2 में कंपेयर करो, then H1 is greater than H2, A, H1 less than H2, B, H1 बराबर H2। ये बताओ, बेटा आइस है, आइस, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, buoyancy फोर्स कुछ भी नहीं है, buoyancy फोर्स कुछ भी नहीं है,
बॉयंसी फोर्स कुछ भी नहीं है। मेजॉरिटी जनता का सही है, कुछ जनता डिबेट कर रही है, मेजॉरिटी जनता सही आंसर कर रही है। आइस है बेटा, आइस। मास तो सेम रहने वाला, मास सेम रहता है। मास ऑफ आइस will be same as mass of water. This is volume of ice into density of ice. This is volume of water into density of water. देखो सिंपल सिंपल है, volume of water upon volume of ice is equals to rho of ice by rho of water. यही चीज है ना। इसको इसको आइस को नीचे भेजा और रो वाटर को उधर भेजा, और मेरे को पता है इसमें क्या होता है, दिस इज लेस देन 1। क्यों? वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ रही क्या? आई नो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दिस इज लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो वाटर का वॉल्यूम कम होगा। अगर वाटर का वॉल्यूम कम है, अगर वाटर का वॉल्यूम ही कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम बीकर है, तो हाइट कम होगी। H2 इज लेस देन H। देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस। अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, इसका एरिया मान लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम बीकर है, ए है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर? ए इंटू एच, सॉरी, ए इंटू H2 लेस देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, व्हाट इज दिस हाइट? H1। क्या रिलेशन आता है बेटा? इससे आता है H2 लेस देन H, H2 लेस देन H। अरे आया क्या? कितनी जनता को समझ में आया? बेसिक है, थोड़ा सा दिमाग खोलो। फ्लूइड्स में यार ये थोड़े से सोचने वाले सवाल आते हैं। चलिए ठीक है, हो गया ना। ठीक है, ये ट्राई करके देखो। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ऑर्नामेंट वाले सवाल आपने पहले कभी किए हैं क्या?
चलो ठीक है, देखो ये ऑर्नामेंट वाले सवाल है। ऑर्नामेंट, ठीक है, इसमें बॉयंसी का यूज करते हैं। जैसे किसी राजा को बोला कि भाई यार मुकुट बनाओ, तो जो भी गोल्ड स्मिथ ने मुकुट उकुट बना दिया, ठीक है। अब उसके अंदर कितना परसेंट जो है आपका गोल्ड है, या कितना परसेंट कोई दूसरा इम्प्योरिटीज है, वो बतानी है, ठीक है। सो इजी सा पार्ट है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। पार्ट इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, इसको मैं डेटा अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपसे सवाल हो सके। एचसीबी में प्रॉब्लम है, बहुत गंदी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा गंदी कैलकुलेशन है। सो आपसे बस इतना सा दिया गया है, इफ एन ऑर्नामेंट। क्या बचपन में ऐसे ऑर्नामेंट के ऊपर सवाल वाल किए थे क्या? इफ एन ऑर्नामेंट इज मेजर्ड इन एयर, मान लो कोई राजा है, ठीक है, और if an ornament is measured in air, it is 36 kg, ठीक है। हम बहुत भयंकर भयंकर वेट है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स डाल दिए। फिर बोला इफ द ornament is now measured, if the ornament is now measured with a spring, with a spring in water, its mass is 34 kg. Find the composition of ornament. Find the composition of ornament. Composition of ornament, ठीक है। अब क्या है, उसके अंदर दो पार्ट है, गोल्ड है और डेंसिटी ऑफ गोल्ड। डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये सही डेटा नहीं है, ये हाइपोथेटिकल डेटा है कि एक मेटल वन है, मान लो गोल्ड है, उसकी डेंसिटी 20 है, और कॉपर है, उसकी डेंसिटी 10 है। एक ऐसा ऑर्नामेंट है, ठीक है, ऑर्नामेंट है। आपने बोला था पूरा सोने का देना, बट उसने कुछ झोल कर दिया और उसके अंदर कॉपर की इम्प्योरिटीज भी डाल दी, ठीक है। अब आपने जब उसको एयर में मेजर किया तब आ रहा 36, और वाटर में मेजर किया रहा तब 34। कोई बता सकता है कि वाटर में कम क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है कि वाटर में कम क्यों आ रहा है? बॉयंस फोर्स। क्या लग रहा है? बॉयंस फोर्स लग रहा है। बस वही बताना है आपको, बताना है इंडिविजुअल। ये 36 केजी में आपका रियलिटी में तो 36 केजी है। 36 केजी में कितना सोना है और कितना कॉपर है उस ऑर्नामेंट में, डेंसिटीज दे रखी है, डेंसिटीज दे रखी है आपको। मैं हिंट दे देता, इसके एचसी वाले फिर आप कर लेना, बहुत गंदे प्रॉब्लम्स है एचसीबी में। मान लेते हैं, लेट लेट मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड का मान लो कितना होगा, गोल्ड का मास ऑफ गोल्ड मान लो x है, तो मास ऑफ कॉपर कितना होगा? 36 माइनस x। कितना ये चीज समझ में आई? एयर में मास 36 है, तो 36 है तो कुछ हिस्सा गोल्ड का होगा और कुछ हिस्सा किसका होगा? कॉपर का होगा।
गोल्ड का मान लिया x, तो कॉपर का कितना होगा, इतना। तो क्या मैं बोल दूं, यही तो है पहला इक्वेशन, मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर इज 36। यही तो है पहली इक्वेशन जो कि मैंने ऊपर से जो भी लिखा है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है व्हाट इज मास ऑफ कॉपर एंड व्हाट इज मास ऑफ गोल्ड। तो मैंने अगर x भी मान लिया तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन और चाहिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने एक कंडीशन दी है, फटाफट छाप लो इसको। मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर इज 36। करने की जरूरत तो नहीं थी। फर्स्ट लिख लो, लिख लिया सभी ने। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, इन वाटर। वाटर में क्या होता है बेसिकली, जब भी आपने ऑर्नामेंट को डाला और आपने जो टेंशन वाले केस में अपन ने किया था, सेम कितना आ रहा है, mg माइनस बॉयंसी, mg माइनस बॉयंसी इज 34 kg इंटू जी। ये कितने को समझ में आया, इन वाटर, इन वाटर देखो, आपने मान लो ऐसे स्प्रिंग विंग लगा दी, ठीक है, या टेंशन लगा दिया, तो ये जो मेजर कर रहा है इसका ऊपर टेंशन टी, नीचे mg, और ऊपर बॉयंसी, ऊपर भी टेंशन टी, तो टी प्लस बी इज इक्वल टू mg। जो भी टेंशन आपने पानी में मेजर करने का ट्राई मारा, दिस इज द एक्चुअल वेट जो कि ये स्प्रिंग में आएगा, ये 34 kg इंटू जी है। अच्छा, अब mg कितना है, टोटल मास, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड इंटू जी। बॉयंसी फोर्स कितना है, बॉयंसी फोर्स पूरा उसके अंदर रखा है, बॉयंसी फोर्स है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम टोटल अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज 34 इंटू जी। ये बात बताओ, ये बात सबको समझ में आई, ये सबको समझ में आ रहा है, जी जी सबसे कट गया। दिस इज मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड। अच्छा, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, केजी में बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इज मास ऑफ गोल्ड, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, एक स्टेप आगे करते हैं। जो भी आपका ऑर्नामेंट होगा उसमें गोल्ड का मास होगा, सॉरी वॉल्यूम होगा, एंड कॉपर का वॉल्यूम होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज 34। ये बात आ रही है, मेरे को एम लाना है, मेरे को सारी इक्वेशन है एम में चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इज मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर into density of liquid, this is 34।
ये बात आ रही है समझ में? इतना समझ में आया क्या? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। अब लिक्विड है, वाटर में डेंसिटी 1 ले लो। देखो इधर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो अगर इसको केजी में लेते हो, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर मीटर क्यूब, तो जो भी ये रेशियोज में कट हो जाएगा। सो मैंने इसको क्या किया, आप जिस भी फॉर्म में लो बेटा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितनी बताई थी मैंने, दिस इज 20 ग्राम्स, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मास ऑफ कॉपर अपॉन ये 10 ग्राम प्लस सेंटीमीटर क्यूब, इसका कितना हो जाएगा? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? दिस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब सबसे कट जाएगा, तो आपके ये यूनिट्स कुछ, आप केजी पर मीटर क्यूब भी ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कटने वाले हैं, सब कटेंगे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना, सेम चीज आएगी। तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन, दिस इज 9/10 mass of copper plus 19/20 mass of gold is equals to 30। छाप लो भाई। तो खतरनाक इक्वेशन हो गई ना बेटा, एचसी वाले प्रॉब्लम्स आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत खतरनाक है वो। इतना गंदे गंदे डेंसिटी दे रखी है, पॉइंट ये वो। आया क्या? प्लीज निकालो इसको। आज थोड़ा सा ऊपर से गया। इंपॉर्टेंट तो है ही है बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन 2, एक इक्वेशन 1 मेरे पास पहले से थी। ये इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन पहले से अपने पास थी। छाप लो फटाफट, आंसर निकालो। बस ठीक है, ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर फ्लो ऑफ फ्लूइड करेंगे, एकदम आसान, एकदम इजी। नाइन बाई टेन मास ऑफ कॉपर प्लस 19, वेरी गुड, पूरब का सही आया। बाकी जनता प्लीज सॉल्व करो, सही नहीं आया अभी तक। 34। एक मेरे को पता है, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड 36 होता है। इक्वेशन 2 थी, ये 1 थी, इसको ऊपर वाले में डाल दो।
9/10 मास ऑफ कॉपर को डाल दो 36 माइनस मास ऑफ गोल्ड प्लस 19/20 मास ऑफ गोल्ड, सिर्फ एक वेरिएबल में आ जाएगा। एक वेरिएबल में आ जाएगा, सॉल्व कर लो अब। टू इंटू 9 36 माइनस एम ऑफ गोल्ड प्लस 19 एम ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 34 इंटू 20। तो ये तो 18 इंटू 36 माइनस 18 इंटू एम गोल्ड माइनस 19 एम गोल्ड। ओ भाई साहब, ये तो आ रहा है एम गोल्ड। एम गोल्ड इज 680 36 this निकालो भाई। ये है, कितने बच्चे गलत कर रहे हैं? तो ये 680 माइनस 2 32 केजी गोल्ड है। ओ 32 केजी एग्जैक्ट फिगर आ रहा है। सर ये एग्जैक्ट फिगर कैसे आ गया? क्यों बेटा, डेटा ऐसा लिया था मैंने। ये तो फिर भी सॉल्व कर पा रहे हो, एचसीवी वाला तो एकदम खतरनाक डेंसिटी पॉइंट में दे रखी है 13.6 ये वो बहुत घटिया आंसर होता है, इतने बड़े इक्वेशन भी सॉल्व नहीं होती। एम ऑफ गोल्ड इज सॉरी 36 में से 32, तो व्हाट इज मास ऑफ कॉपर? 4 केजी। प्रेम एग्जैक्ट आता बेटा। प्रेम ये वाला सही आंसर है। जिस जिस बच्चों के ये आंसर आए सही है, कार्तिक का आया, सौरभ का आया, दिव्यांश का आया, अमोक का आया, ऋतिक का आया। प्रेम का गलत हो गया। प्रियांशु का आया, सौरभ, विदुषी, श्रेया, पूरव पूरव पूरव, ठीक है। इतने लोगों निकुंज का आ गया। एक खतरनाक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं ना, वैसा था। हो गया, डन लिखो। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्विंग चेक कर रहा है आपकी। और बताओ इसमें क्या कुछ नया चीज है क्या? कॉन्सेप्ट क्या लगा? कॉन्सेप्ट यही है, मास ऑफ, इतना बड़ा सॉल्यूशन हो गया। पहला तो क्या बोला कि ये चीज है, टोटल मास 36 हो गया, पानी में डाला तो 34 हो गया। तो पानी में बस ये फिजिक्स थी, mg माइनस बॉयंसी इज 34 इंटू जी। बस। एयर में मास, वॉल्यूम टोटल, अब ये तो वॉल्यूम को फिर मास में कन्वर्ट किया, डेंसिटी दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग। अरे सोनी और इन लोगों का आया क्या सही? प्रेमा हो गया बेटा? 32 और 4। भाई साहब बहुत खतरनाक प्रॉब्लम था। ओके, चलो अभी देखो, एवरेज फोर्स निकालने पूछे। एवरेज फोर्स से पहले ये वाला कर लो, ये तो बहुत आसान होगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये एकदम सिंपल सवाल है, करके दिखाओ, बहुत इजी है। एवरेज फोर्स नहीं, ये एक दूसरा टाइप का सवाल है। ऐसा एक कंटेनर है, बस हो गए बेटा, ये डेंसिटी वाले हो गए। एक कंटेनर है ऐसा,
और इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और ये लिक्विड भरा हुआ है, ये यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये पिस्टन है, ठीक है। जैसे वो पिचकारी टाइप या इंजेक्शन टाइप आप सोच सकते हो। ये लिक्विड भरा है, इसका एरिया जो है ये है स्मॉल ए, और इसका जो एरिया है दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल ए। ये जो हाइट है ये है कैपिटल एच, और ये जो हाइट है ये है स्मॉल एच। अब ऑब्वियस है ये लिक्विड नीचे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और नीचे ये फोर्स लगा रहा। आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, द बॉटम हैज अ मूविंग पिस्टन, द बॉटम हैज अ मूविंग पिस्टन, a force capital F is applied, force capital F is applied to keep this system in equilibrium. A force capital F is applied to keep the system in equilibrium. Find value of capital F. कैपिटल एफ की वैल्यू बतानी है, इस सिस्टम को मेरे को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फोर्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कैपिटल एफ कितना लगाएं, ये लिक्विड से भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी तो बताना ही भूल गया, इसकी डेंसिटी रो है। लास्ट प्रॉब्लम, एक कंटेनर है, ऊपर से साइड ए है, नीचे से साइड कैपिटल ए है, उस पे वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं एफ, ताकि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। प्रेशर के मेथड से करना, मास के मेथड से मत करना। याद है जो पैराडॉक्स बताया था, बहुत चिंदी सवाल है ये। बेटा इसमें वो जो मास का अगर आप पैराडॉक्स ले लोगे वो दिक्कत है। मास, ये वॉल्स भी फोर्स एक्सर्ट करती हैं, वॉल्स भी फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं।
याद है मैंने ऐसा कंटेनर बताया था। एक सेकेंड, प्रेशर निकालो बॉटम सरफेस पे। एक सेकेंड, प्रेशर निकालो बॉटम सरफेस पे। बॉटम सरफेस पे प्रेशर निकालो। बॉटम सरफेस पे प्रेशर निकालो। देखो ऐसा सेटअप दिया है ना, ये देखो यहाँ ए पॉइंट है, एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है। तो बैलेंस करने के लिए प्रेशर एट पॉइंट एम बराबर होना चाहिए प्रेशर एट पॉइंट एन। हाँ, तो जो प्रेशर एट एन है वो प्रेशर एट एम, एम कितना प्रेशर हो जाएगा, रो जी एच प्लस रो कैपिटल जी एच। हाइट देखो सेम लिक्विड है, तो दिस इज द प्रेशर। अच्छा ये प्रेशर आ गया। अच्छा प्रेशर आ गया तो ये देखो ये फोर्स भी होगा यहाँ पे। फोर्स और प्रेशर में इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए। व्हाट इज द फोर्स एट पॉइंट एन, दिस इज प्रेशर एट एन इनटू एरिया। वो वैल्यू कितनी आई, रो कैपिटल ए कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इनटू जी। ये आंसर इसका, दिस इज द आंसर। ये है सही आंसर। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यहाँ पे जो भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है उसको आपका ये वाला फोर्स बैलेंस आउट कर रहा है। अगर ये फोर्स बैलेंस आउट कर रहा है, यहाँ प्रेशर एम और एन पे सेम होना चाहिए। तो ऊपर से ये जो लिक्विड है इसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर अपन ने निकाल लिया। वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। सर मैं मास लेके करूं तो नहीं कर सकते, कई बच्चों ने जो मास लेके किया है ना वो ऐसा नहीं होगा। सर क्यों, कि बेटा ये भी तो फोर्स लगाएगा, ये वॉल्स हैं, ये वॉल्स फोर्स लगाती, तो वो फोर्स तो आपने काउंट कर ही नहीं रहे। जब मैंने ऐसा ही कंटेनर बनाया था तब आपने प्रेशर नीचे ही रखा था, तो आपने बोला कि कुछ भी हो प्रेशर तो सेम होगा हाइट पे, अगर इतना नीचे जा रहे हो तो प्रेशर सेम होगा। तो आपने ये वाला जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है mg अलग था, बट इसका क्या है वर्टिकल फोर्स को ये जो नीचे mg था उसको इसका कंपोनेंट ऊपर काट रहा था, इसके वजह से। ये पैराडॉक्स याद करो, पैराडॉक्स में क्या था, मास सबके अलग थे, मास सबके अलग थे बट प्रेशर सबके नीचे सेम थे। तो इसमें भी मास से जो बच्चा निकाल रहा है उसका गलत आएगा। क्यों सर, क्योंकि ये जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं ऊपर टेपरिंग वाली, ये नीचे फोर्स लगा रही है जो कि एफ को बैलेंस आउट करना पड़ रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सर ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ये कल खत्म है ना, ये पार्ट पूरा कल खत्म कर देंगे अपन। आज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको वापस रिसॉल्व करने हैं। आज जितने भी प्रॉब्लम्स किए वो वापस रिसॉल्व करने हैं। काफी अच्छे प्रॉब्लम्स थे, लॉजिकल सवाल हैं, और आ चुके हैं ये। जेई मेंस में सीधा सवाल बोल देगा कि ये इसको गिरा दिया तो वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं। ऐसा नहीं है जो अपन ने क्लास में किया वही पूछेगा, कुछ डिफरेंट भी पूछ सकता है, कुछ डिफरेंट भी बोल देगा। बोट है, बोट से मैंने कुछ पत्थर नीचे गिरा दिए, तो बताओ रिवर का लेवल बढ़ेगा घटेगा। तो सेम जो कॉइन वाला है वैसे ही एग्जांपल। तो जो एग्जांपल्स मैं आपको बोलूं वो कर लेना होमवर्क के तौर पे, और कुछ होमवर्क सेंड कर रहा हूँ वो हाथों हाथ कर लेना। आज का पार्ट थोड़ा सा टफ था, सोचने लायक था, प्लीज इसको वापस रीडू करें।
और आप VSM सर का लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। VSM सर का लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम आज वापस जो भी कराए हैं वापस करने हैं आपको। जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं वो वापस आपको करने हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ बोलो श्रेया। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर वो आपने जो एक्सरसाइज दी थी ना होमवर्क में मॉड्यूल की, तो उसमें जो एक्सरसाइज 1 का जो 8th प्रॉब्लम था बबल वाला, वो नहीं समझा था।